बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। जी तो आज फ्राइडे का दिन था। आफ्टर नाश्ता मैं चली गई स्कूल। फिर स्कूल से चूँकि छोटी सिस्टर आई हुई थी और वो उन्होंने स्टे किया था रात को, तो उन्होंने स्कूल जाने से पहले ही मुझे कह दिया था कि आज हम जुमा बाज़ार जाएंगे। और मुझे जुमा बाज़ार जाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये था कि जुमा बाज़ार पता था कि यहाँ लगता है। तो हमने कहा कि चलें। मुझे असल में अपने जिम के लिए शर्ट और ट्राउज़र लेना था, तो किसी ने कहा था कि वहाँ जो है ना ये चीज़ें अच्छी मिलती हैं और पायदार होती हैं, जल्दी जो है ना वो फटती नहीं है। तो जी हम चले गए फिर जुमा बाज़ार स्कूल के बाद। लेकिन ये हमारा बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था इन जैसे बाज़ारों में जाने का। जाने वालों के लिए यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, कीमती भी होती हैं उनके लिए तो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिल जाती हैं अच्छे प्राइसेस में। लेकिन हमारे लिए तो ये बिल्कुल भी किसी तरह भी जो है ना, मैं बता नहीं सकती कि क्या था। बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस था। खैर जो है वो हमें कुछ थोड़ा बहुत जो समझ आया उसकी हमने वीडियो वगैरह बना ली और आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ऐसे बाज़ार जो होते हैं उसमें भी जैसे हमारी अगर अम्मी जाती मेरे साथ तो वो यकीनन वो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लेकर आती हैं, उन्हें आइडिया होता। लेकिन हमारा जो है वो फ़र्स्ट टाइम था, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने जो है वो कोई ब्लैक चने और इस तरह की चीज़ें ले ली। नायाब के लिए वेफ़र बिस्किट ले लिए। फिर मैं जब घर आई तो उरूज जो है वो वहीं से अपने घर चली गई थी और मैं घर आ गई थी। तो अम्मी जो है वो कह रही थी कि पुलाव बनाना है, क्योंकि जुम्मा था। तो जुम्मे के दिन हमारे यहाँ ज़्यादातर पुलाव या चावल की ही फॉर्म में कोई चीज़ बनती है, क्योंकि जो हम छोटा भाई है रहमान, अब्दुल रहमान उनका नाम है, तो वो ज़्यादातर पुलाव ही शौक़ से खाते हैं। तो अम्मी ने कहा चिकन पुलाव बना लेते हैं। वो नमाज़ की ब्रेक के लिए आते हैं, तो पहले वो नमाज़ पढ़ते हैं अपनी इलाके की मस्जिद में और उसके बाद जो है वो खाना खा के चाय वगैरह पी के चले जाते हैं। तो अम्मी पुलाव की तैयारी कर रही थी, तो मैंने अम्मी का हाथ बटा दिया और बस यही था। अम्मी को भी मैंने आके यही बताया कि अम्मी जो बाज़ार से हमें कोई भी सही चीज़ नहीं मिली। तो अम्मी ने कहा नहीं, वो बाज़ार तुम लोगों की समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी शॉपिंग नहीं होती। मतलब घरेलू ख़वातीन जो होती हैं उनके लिए चीज़ें कारआमद होती हैं, आप लोगों को ये समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि वहाँ ना हमें कोई कपड़ा लेने का समझ आ रहा था, हालांकि लोग वहाँ से ड्रेसेस लेते हैं और बहुत अच्छे भी लेते हैं। बस यही है ना कि उनको आइडिया था, हमें कोई आइडिया नहीं था। और बस हम जो है वो एक एक्सपीरियंस हो गया हमें। नेक्स्ट टाइम शायद हो सकता है कि हम वहाँ से कुछ ढूंढ लाएँ, लेकिन लगता नहीं है कि हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे। अम्मी कह रही थी कि उनको कुछ जो है वो बनाने हैं कम्फ़र्ट वगैरह, तो उसके लिए जो हमारे ज़बान में कहते हैं विक्की रज़ाई जिसे कहते हैं, उसके लिए अम्मी ने कुछ चीज़ें लेनी है। तो अम्मी कह रही थी कि मैं नेक्स्ट फ्राइडे को जाऊंगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आपके साथ जाऊंगी तो हो सकता है शायद मुझे थोड़ी बहुत नो हाउ हो जाए मार्केट की, वरना हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। ये बन रहा था चिकन पुलाव और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। मैंने सुबह जो अंडा बॉयल हो रहा था वो मेरे लिए हो रहा था, मैंने अंडा खाया था और साथ जो है वो बॉयल एग लिया था और साथ जो है मैंने चाय ली थी। तो स्कूल में जो अब जिस मैं स्कूल में गई हूँ तो वहाँ हमारा ये होता है सिस्टम कि हम ब्रेक में कुछ ना कुछ खा लेते हैं। लेकिन फ्राइडे था तो हाफ़ डे होता है, तो आज तो ब्रेक में ऐसा कुछ भी नहीं खाया था, तो भूख मुझे भी लगी हुई थी। तो जल्दी जल्दी अम्मी ये रेडी कर रही थी कि आजकल जो है वही जो मैंने आपको मसला बताया था, गैस थोड़ा इशू कर रही है और फ्राइडे वाले दिन तो ज़रूर करती है, सर्दियों में ख़ास तौर पर फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि उस वक्त ये होता है कि हर किसी को पानी गर्म करना होता है नहाने के लिए, खाना बन रहा होता है सबका, तो एक ही वक्त में दोनों काम हो रहे होते हैं, तो गैस पे लोड होता है। तो हमारे इलाके में तो अक्सर जो है ना वो गैस नहीं होता सर्दियों में, फ्राइडे वाले दिन स्पेशली। और फिर वो आता है 2:30-3 बजे। तो लास्ट टाइम भी मुझे याद आ रहा था कि हम फिर 2:30-3 बजे रोटी बनाते थे, नमाज़ पढ़ के, सूरह काफ़ पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ के, सब चीज़ों से फ़ारिग होकर उसके बाद भी काफ़ी टाइम होता था। तो 2:30 के बाद जो है वो गैस आना शुरू होती थी। और आपको पता है कि रोटी के लिए जो है ना वो गैस कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वरना रोटी सूख जाती है, बिल्कुल कड़क हो जाती है। तो उसके लिए रोटी के लिए अच्छी गैस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सही मतलब आ रही हो ना। ये चावलों को फिर अम्मी ने दम पे दे दिया था। जुम्मे वाले दिन यही होता है, किसी ने नहाना होता है, किसी ने क्या करना होता है। तो पूरी जो है मैं वो आपको नहीं दिखा सकी इसकी, जब अम्मी ने दम इसको लगाया था। और ये अब अम्मी भाई के लिए निकाल रही है, वो नमाज़ पढ़ के आ गया था, तो भाई को देने के बाद अम्मी ने नमाज़ पढ़ी थी।
क्योंकि अम्मी को बड़ी टेंशन होती है भाई की, भाई को दे देती हैं खाना तो फिर वो इजी होकर नमाज़ पढ़ती हैं। ये जी हमने बनाई थी स्पैगेटी, ये कुछ दिनों पहले की है, लेकिन नायाब जो है वो हमारी पास्ता बनाया था ये हमने। नायाब जो है ना वो कह रही थी कि मैंने जो है वो चीज़ें कटिंग की हैं, तुमने अभी तक ये व्लॉग नहीं लगाया है। तो मैंने कहा कि चले वो व्लॉग मेरे पास क्लिप रखे हैं, तो मैं इस वीडियो में मर्ज कर देती हूँ। ये 7 अक्टूबर को अब्दुर्रहमान की जो है वो सालगिरह थी, बर्थडे थी, तो हमने ये बनाई थी क्योंकि उसको ये चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये चिकन पहले मैरिनेट कर दी थी, तंदूरी मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और बारबेक्यू सॉस डाल के इसकी मैरिनेशन कर दी थी 2 से 3 आवर्स तक, और फिर से मैंने फ्रिज में रख दिया था। और फिर थोड़ा सा जो है ना इसमें लेमन भी स्क्वीज़ कर दिया था। अम्मी लोगों को उस दिन जाना था बाज़ार, तो अम्मी बाज़ार चली गई थी, अम्मी और सिस्टर और आंटी, और मैंने जो है वो फिर पीछे से ये रेडी कर ली थी। और मुझे बहुत इंस्ट्रक्शन दे के गई थी कि अच्छी बनाना ये वो, और वाकई जब ये लोग आई इनके सामने मैंने जब रखी तो वाकई बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने यही कहा कि मुझे बनाने आती हैं, बस मैं बनाती नहीं हूँ, तो इसलिए जो है ना बड़ी बदनाम हो गई हूँ। अब जो है ना वो मैं चीज़ें ट्राई किया करूँगी, क्योंकि मुझे लोग भी कहते हैं कि भाई आमना जो है ना बड़ी चीज़ें बना रही होती है। तो सिस्टर कहती नहीं, आपने देखा नहीं है, वो तो सिर्फ़ कैमरा पकड़ के खड़ी हुई होती है, चीज़ें तो अम्मी बना रही होती हैं। तो मुझे भी ये सारी चीज़ें बनाने आती हैं। बहुत मज़े की बनी थी। ये नायाब जो है इसने कहा कि आप, मैंने जो है पूरा कटिंग की और तुमने मेरी इतनी वीडियो बनाई थी, तो अभी तक आपने मेरी वो वीडियो लगाई क्यों नहीं है। तो मैंने कहा ठहर जाओ, वो लगाऊंगी मैं। तो बस उसको बड़ी बेचैनी थी कि मैंने जब इतनी मेहनत की है तो आपने अभी तक वो व्लॉग क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि आज हो गई है 11 और ये 7 का जो है ना क्लिप्स हैं। तो वाकई इसकी शिकायत बनती थी। तो मैंने कहा कि चले आज के व्लॉग में मैं ये भी दिखा देती हूँ कि हमने ये पास्ता जो है बनाया था, मैकरोनी। और नायाब ये सारी कटिंग कर रही है। अच्छा, हमारी नायाब जो है ना इसका नाम हमने चेंज कर दिया है। हम इसे जो है नायाब इसका बचपन से ही नाम था, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं इसका नाम चेंज करते हैं, तो अम्मी ने अब इसका नाम आयशा रखा है। तो बेफ़ाम में इसका नाम आयशा है। और अब हम घर में भी कोशिश यही करते हैं कि इसे आयशा बुलाएं, लेकिन इसने सुनना नहीं है अगर हमने आयशा बोलना है तो, क्योंकि ज़ाहिर ये नायाब की आदी हो गई है। सॉरी, ये कहती तो है कि मुझे आयशा बोला करो जब हम इसे नायाब बोलते हैं, लेकिन जब हम इसे आयशा बोलेंगे तो मुझे पूरा यकीन है ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी इसकी ये आदत नहीं होगी। तो मैंने कहा मैं बता दूँ आपको, क्योंकि अभी जो हमारे घर में लोग आते हैं तो उनको भी हम यही बताते हैं कि नायाब का नाम हमने चेंज किया, इसका नाम हमने आयशा कर दिया है। और अम्मी ने इसका नाम जो है वो आयशा किया है। पहले इसका नाम नायाब था, दुर्र नायाब था इसका नाम। अभी भी हम इसे नायाब ही बोलते हैं, और ये वाकई नायाब है ये वाकई नायाब है। तो इसने कहा कि भाई आप मेरी ये ले। मैंने फिर इसकी जो है ख्वाहिश पे ये थोड़ी लंबी वीडियो बनाई है कटिंग की, लेकिन देखें ये काम कितना अच्छा माशाल्लाह करती है, साफ़ सुथरा कटिंग बिल्कुल एक जैसी इसने की हुई है। और इसके बाद इसने जो है वो गोभी भी कटिंग की थी, सारी चीज़ें से मुझे कटिंग कर दी थी। फिर मैंने जो है मैरिनेट, वैसे भी चिकन हुआ हुआ था, तो वो मैंने जस्ट जो है वो उसको एक प्याज डाल के और उसको प्याज को अच्छी तरह भून के फिर उसमें जो वो मैरिनेशन वाली चिकन थी वो डाल दी थी। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये दिखा दूँ ना आपकी कटिंग आपको। जब अम्मी लोग आए थे तो मैंने मैकरोनी तब उबालने रखी थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था, 1.5 पैकेट था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कितना होना चाहिए, क्योंकि अक्सर फिर ऐसा होता है कि मैकरोनी ज़्यादा हो जाती है, मसाला कम होता है, तो वो मज़े का नहीं लगता। मसाला बैलेंस में हो तो फिर खाने में मज़ा आता है, वरना फिर वो सूखी सूखी सी अजीब सी लग रही होती है। तो फिर बैलेंस यही होता है कि आप मसाला ज़्यादा हो, मैकरोनी कम हो। मैंने जो है वो 2 प्याज किए थे, लेकिन मैंने डाला एक ही था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर हो जाता। अब देखिए मैं एक हाथ से ही बना रही हूँ, और क्योंकि नायाब ने अपना काम बस कर दिया था, उसका काम यही था कि उसने सिर्फ कटिंग करके दे दी थी, बस अब आप जाने और आपका काम जाने। तो फिर जितना मुझसे हो सका मैंने दिखाया। अब ये वीडियो भी थोड़ी वो हो रही है, मैंने आपको बताया कि अम्मी भी घर पे नहीं थी, सिस्टर और आंटी वो सब बाहर गए हुए थे। ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था ये डाल दिया मैंने इसमें। फिर मैंने इसको ही, इसके ही पानी में बहुत ज़्यादा जो है इसका पानी जब चिकन का खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसमें सब्ज़ियाँ डाली थी। इसको मैंने इसी में ही पकाया था। अच्छी तरह इसे पकाया मैंने। जब इसका पानी चिकन का खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसमें सब्ज़ियाँ ऐड कर दी थी। एक दफ़ा मुझे याद है कि सिस्टर ने बनाया था वाइट सॉस वाला। अम्मी वही याद कर रही थी कि वो बहुत मज़े का बना था।
तो इंशाल्लाह वो भी ट्राई करेंगे किसी दिन, क्योंकि अम्मी उस दिन भी कह रही थी और एक दफ़ा पहले भी अम्मी ने कहा था, बहुत पहले बनाया था जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले उसने बनाया था, तो बहुत मज़े का बना था। अब मैंने इसमें सब्ज़ियाँ वगैरह ऐड कर दी हैं सारी। इसके साथ मैंने इसमें काली मिर्च डाली थी, ये चिली सॉस और सोया सॉस डाले थे, बस यही था इसमें। बाकी तो मैरिनेशन की हुई थी और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, सब ने बहुत ज़्यादा इसे एंजॉय किया था। केचप डाला था मैंने इसमें, मायोनीज़ डाला था और ये वाकई बड़े मज़े की बनी थी। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि सब तारीफ़ करेंगे, लेकिन मेरी तारीफ़ हो गई थी। और ये आज अम्मी लाई हैं कुछ बाज़ार से सौदा, टिंडे और टमाटर, और अम्मी ने आज ये खुशखबरी सुनाई कि टमाटर थोड़े सस्ते हो गए हैं, लेकिन साथ एक बैड न्यूज़ भी थी कि प्याज अब महंगे हो गए। चिकन लाई थी, लहसुन और ये सारा सौदा, और बड़े का गोश्त लाई थी, बीफ। कल इंशाल्लाह हम जो हैं वो टिंडे गोश्त बनाएंगे और आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। बस यहाँ तक था व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।